नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। दोस्तों, कई बार आप मेरी तरह असमंजस में पड़ जाते होंगे कि ब्रेकफास्ट में या लंच में हम क्या बनाएं। सब्जी खाने का, दाल खाने का या कोई खिचड़ी पुलाव खाने का मन नहीं होता है। कुछ ऐसा स्पेशल हो जिसका जायका कुछ अलग हो और खाने में स्वादिष्ट भी लगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ उड़द की दाल के पराठे, यानी कि साबुत उड़द दाल के पराठे, जो कि खाने में बेहद स्वादिष्ट हैं। ऊपर से आपको ये क्रिस्पी लगेंगे, लेकिन अंदर से ये सुपर सॉफ्ट बन करके तैयार होते हैं। तो आइए चलिए इन्हें बनाते कैसे हैं। इसे बनाने के लिए ये चौथाई कप से भी आधा मैंने साबुत उड़द ली है। इसे मैं ग्राइंडर में डाल करके इसे पीस लूँगी। तो आप देखिए, मैंने इसे सूजी की तरह पीस लिया है। अब इसे एक बॉल में निकाल लूँगी। ये चौथाई कटोरी से भी आधा कटोरी मेरे पास पहले से पिसा हुआ रखा था, इसे भी मैं इसी बॉल में शामिल कर लूँगी। तो ये टोटल चौथाई कप उड़द की दाल का मिश्रण है। अब मैं इसमें उबलता हुआ पानी डालूँगी। दोस्तों, ध्यान रहे, उबलता हुआ पानी डालना है। अच्छे से मिला लूँगी। ये अभी गाढ़ा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा उबलता पानी और डाल दूँगी और अच्छे से मिला करके ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 15 मिनट बाद देखिए, ये अच्छे से फूल गया है। दाल अच्छी तरह से गल गई है। देखिए, मिलाने से ये आपको लग रहा होगा। अब मैं इसे बड़े बॉल में निकाल लूँगी, क्योंकि हमें डो लगाना है। और ये मैंने 1 कप छना हुआ गेहूं का आटा लिया है, तो 3/4 कप मैं डाल लूँगी। चौथाई ज़रूरत होगी तो मैं बाद में डालूँगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा कटा हुआ बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दूँगी। साथ में ये 1 गाजर है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। ये आधा कटोरी स्वीट कॉर्न है, इनको मैंने क्रश कर लिया है, इन्हें भी डाल दिया है। स्वाद के अनुसार आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत सौंफ, कुटी हुई 1 चम्मच सौंफ, थोड़ा सा हींग डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून ड्राई रोस्टेड तिल, ये 8 से 10 काली मिर्च है, 2 लौंग है, इनको मैंने क्रश कर लिया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दूँगी। आपके पास साबुत धनिया है तो उसे क्रश करके डालिए, जायका और भी अच्छा आएगा। अब इन सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लूँगी। देखिए, ये थोड़ा दरदरा है, तो जो बचा हुआ चौथाई कप आटा था उसे भी डाल दूँगी और इसे भी अच्छी तरह से मिला लूँगी। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाऊँगी और जो हम पराठे की कंसिस्टेंसी का डो लगाते हैं ऐसा तैयार करूँगी। तो देखिए, ये अच्छी तरह से बाइंड हो गया। अब इसे ढक करके 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट बाद मैं हाथ में थोड़ा सा ऑयल लूँगी, इस पर लगाऊँगी। इसे एक बार 1 मिनट के लिए और मसाज दे दूँगी। तो मैंने इसे अच्छी तरह से मसल लिया है। लीजिए, पराठे के लिए परफेक्ट डो बन करके तैयार है। अब इस डो में से मैंने 6 पोर्शन कर लिए, यानी कि 6 पराठे बनकर तैयार होंगे। पराठा थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है। इसे गोलाकार शेप दूंगी। अब सूखे गेहूं के आटे में इसे डस्ट करूंगी। उंगली हथेली से दबाते हुए इसको गोलाकार शेप दूंगी और एक बार फिर सूखे आटे से डस्ट कर लूँगी। अब इसे रोटी की तरह गोलाकार शेप में बेल करके तैयार कर लूँगी। क्योंकि हमें पराठा बनाना है, तो मैं इस पर थोड़ा सा तेल लगाकर हाथ से अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी। अब इसे फोल्ड कर दूँगी, एक फोल्ड मैं इसमें और लगा दूँगी और इस तरीके से इसे इकसार कर लूँगी। तो ये हमारी तिकोनी लोई बनकर तैयार है। इसे सूखे आटे से डस्ट करके इसे तिकोनी शेप में मैं बेल लूँगी। देखिएगा, इस तरीके से मैंने इसे तिकोना बेल कर तैयार कर लिया है। अब इसे गर्म तवे पर सेकने के लिए डाल दूँगी। गैस की फ्लेम मीडियम रखूँगी। एक तरफ सिकने पर मैं इसे पलट दूंगी और दूसरी तरफ भी सिकने दूंगी। फ्लेम मीडियम ही रहेगी। देखिए, दूसरी तरफ से भी सिक चुका है। अब इसे पलट दूंगी। अब मैं इसे ऑयल लगा दूंगी। मैं इसे ऑयल में बना रही हूँ, आप इसे देसी घी या बटर में भी बना सकते हैं। अब पलट कर दूसरी तरफ भी मैं इसे तेल लगा दूंगी। तो मैंने दोनों तरफ अच्छे से तेल लगा दिया है। अब पलटे से इसे दबा दबा करके हम गोल्डन क्रिस्प होने तक तैयार करेंगे। फ्लेम हमारी एंड तक मीडियम ही रहेगी। तो देखिएगा, मैं इसे अलट पलट करके गोल्डन क्रिस्प होने तक सेक रही हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा गोल्डन क्रिस्प पराठा सिक करके तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देख सकते हैं कितना शानदार पराठा सिक कर तैयार है। आइए मैं एक और शेप दिखाती हूँ। रोटी की शेप बेल लेंगे, तेल लगाएंगे, इसे मैं एक फोल्ड दूंगी और दूसरा फोल्ड इस तरीके से दूंगी और तीसरा फोल्ड मैं इस तरीके से दूंगी और चौथा फोल्ड मैं इसके ऊपर दूंगी। तो ये हमारी चौकोर शेप बन करके तैयार हो गई। तो इसे हम चौकोर शेप में बेल के तैयार कर लेंगे। देखिएगा, इस तरीके से मैंने सूखे आटे से डस्ट कर लिया।
तो लीजिए हमारी चौकोर शेप तैयार है। और जैसे हमने तिकोने पराठे सेक करके तैयार किए थे, सेम उसी तरीके से इस पराठे को भी हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे तिकोने पराठे हैं। और देखिए जो हमने चौकोर बेला था, ये हमारा चौकोर पराठा बन करके तैयार हो गया है। और दोस्तों इसमें से बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने लौंग काली मिर्च को फ्रेश कस करके डाला था। तो लीजिए हमारे सभी पराठे बन करके तैयार हो गए हैं। तो आज मैंने लंच में दूध का दलिया बनाया है, साथ में होममेड आम का अचार है। दूध का दलिया और होममेड आम के अचार की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और ये उड़द दाल पराठे हैं, क्रिस्पी भी हैं, सॉफ्ट भी हैं, तो कुछ ये अलग तरीके का जायका है। दोस्तों खाना तो सभी बनाना जानते हैं, लेकिन हमारी बस कोशिश होती है एक नया आइडिया देने की। इसे अचार से इस तरीके से खाइएगा, ये बेहद स्वादिष्ट बन करके तैयार हुआ है। और मैं तो फ्रेंड्स इसे ये दलिया के खीर हो इससे भी खाना बेहद पसंद करती हूँ। तो दोस्तों अब आपकी समझ में कुछ ना आए तो ब्रेकफास्ट में इस तरीके से आप किसी भी दाल को पीस करके इस तरीके से पराठे बना करके तैयार कर सकते हैं, जो कि खाने में बेहद स्वादिष्ट लगते हैं। आप अपने बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, वो भी इसे बड़ा ही शौक से खाएंगे। तो बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।